औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी माशाल्लाह जी फ़हीम सन्यासी साहब के घर आए हैं और माशाल्लाह मेरे साथ बहुत मोहतरम बाबा नईम हैदर साहब भी हैं जी। और हमने रिक्वेस्ट की है कि कुछ हमारे नाज़रीन के लिए कुछ ऐसे गिफ्ट दें जो कि माशाल्लाह इनके जो ना मतलब पे कम से कम सुबह से लेकर शाम तक 100 मरीज़ हैं कैंसर के। और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इनके फार्मूले, मैंने कहा हमारे नाज़रीन को भी बताएं और ये माशाल्लाह बताने लगे हैं। जी जनाबे वाले, जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और बाबा नईम हैदर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं और इनका शुक्रिया है कि आज साबरी साहब और नईम भाई मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं और मुझे अफ्तारी करवाने का मौका दिया आज। तो साबरी साहब ने कहा जी आप जो इतनी ज़्यादा ट्रीटमेंट करते हैं कैंसर के हवाले से और आपके इतने बेहतरीन रिज़ल्ट है कि 8-10 दिनों में मरीज़ जो है वो तकरीबन 70-80% ठीक हो जाता है, तो वो क्या जादू असर चीज़ है, कौन सी ऐसी जादू की पुड़िया देते हैं जिससे ये मरीज़ ठीक होते हैं। तो उस हवाले से एक नुस्खा मैं अपना ज़ाती करदा बयान करने जा रहा हूँ, वो ज़रा उठा के लाएं जी दोबारा, मैं ताकि नाज़रीन को दिखा दूँ कि मैं वाकई वो बना के देता हूँ या वैसे मैं कोई बात सुना रहा हूँ। मैं तैयार करता हूँ जी एक रस कपूर जी। तो रस कपूर को मैं तैयार करता हूँ जमाल घोटे के तेल में। ये देखें, ये मेरे पास बीकर है, इसके अंदर 1 पाव जमाल घोटे का तेल है और ये मैंने तार के साथ रस कपूर की डली बांधी हुई है। सही, ठीक है जी। ये 2 तोले की डली है रस कपूर की जो जमाल घोटे के तेल में मौजूद है। इसको रेत जंतर रख के 0 फ्लेम पे कि ये इसका तेल जो है ना बुलबुला छोड़े, बबल्स ना छोड़े और उबाला ना खाए, इतनी आंच पे रखना है। इसको 31 दिन पकाना पड़ता है। सही। 31 दिन में ये जो डली है तकरीबन फूल कर गोलगप्पे की मानद, गेंद की मानद फूल जाती है। वाह ज़बरदस्त। तो जब ये रस कपूर फूल जाए, ये लेंगे, जब रस कपूर फूल जाए इसको साफ करके निकालें और इसको पीस के डब्बी में डाल लें। आपकी कैंसर की अक्सीर तैयार है। इसी का मैं दाना खश खुराक देता हूँ कैप्सूल में भर के, और 1 हफ्ते के अंदर ही मेरे जो मरीज हैं उनके ऊपर रिजल्ट आ जाता है। वाह ज़बरदस्त, माशाल्लाह बेहतरीन। तो ये कैंसर की अक्सीर है, बाबा जी के दौर में बनाते थे हम, अल्हम्दुलिल्लाह कभी 3 से चौथी खुराक की ज़रूरत नहीं पड़ी। माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी 7-7 दिन के वक्फे से इसको देना है। तो ये कैंसर और अमराज खबीसा की अक्सीर है, बल्कि अक्सीर आज़म है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी इससे आगे मैं एक लर्जा पारा कैमुन नार बताने जा रहा हूँ जी जनाब। जो इस रस कपूर से बनता है। वाह जी वाह। क्योंकि कुलिया जो होता है ना, हमारी जो सन्यास है या कीमियागरी लगा लें, तो उसमें जो 3 बुनियादी कुलियाँ जिनका अक्सर जिक्र करता हूँ, नईम भाई भी इसकी तस्दीक करेंगे कि रूह नफ्स जिस्म का होना ज़रूरी होता है। क्या ख्याल है जी? दूसरे नंबर पे एक चीज़ कैमुन नार, दूसरी नीम कैम और बाकी कच्ची चीज़ें होनी चाहिए। सही। तो नुस्खा बन जाता है। जबरदस्त। तीसरे नंबर पे अगर अक्सीर बनानी है तो 1 2 3 का कुलिया होता है। सही। अब हमने पारा लर्जा कायम करना है, तो हमने, ये मेरा नुस्खा पहले मौजूद है लेकिन आज मैं उसका वो राज खोल रहा हूँ जो आज तक किसी ने नहीं खोला। बेहतरीन। आपने काली कुठाली लेनी है 5 नंबर की बड़ी। ठीक है। उसके अंदर आपने 1 पाव पारा डाल देना कच्चा, लेकिन मुसफ़ा हो। मुसफ़ा पारा नीम कायम गिना जाता है। जी जी। तो वो आपने नीम कायम पारा डाल दिया। अब आपने एक चीज़ कायम डालनी है, बाकी सारी कच्ची डालनी है। ठीक है। तो आप ना इस रस कपूर को फुला कर कायम कर लें। ठीक है। 1 ग्राम रस कपूर ये कायम फूला हुआ खरल में डाल के 50 ग्राम कच्चा रस कपूर इसके साथ मिला के 24 घंटे खरल करेंगे तो वो 5 तुला रस कपूर भी कायम हो गया। जबरदस्त। अक्सीर ने आगे अक्सीर बना दिया। इसके मुकाबले का कायम हो गया। ठीक हो गया। अब वो 5 तोला रस कपूर के साथ 5 तोला का फूल डालें। ठीक है। 5 तोला काली मिर्चें डालें और 5 तोला सिंबल फार सफ़ेद। ठीक हो गया। रस कपूर, काफूर, काली मिर्चें और सिंबल फार और 5 तोला अंडा पोटास। ठीक हो गया। ये 5 चीज़ें डालें, इनको खूब रगड़ाई करके जो 1 पाव पारा डाला है उसके ऊपर ये सारा नुकदा ऊपर डाल। ठीक, ज़बरदस्त।
अब इसके ऊपर एक ईंट लेनी है, ईंट की जो प्लेन साइड है उसको फर्श पे रगड़ के और सीधा बराबर कर लें, वो ईंट के ऊपर रख के और ऐसे रख के गारा लगा के लब बंद कर दें। ठीक है। और उस ईंट को घी वाला जो टीन होता है बड़ा, उसके अंदर खड़ा कर दें। ठीक। और कुठाली तक जो है रेत डाल दें, ईंट रेत से बाहर हो। इसको चूल्हे पे चढ़ा दें। पहला 1 घंटा नरम आंच दें, उसके बाद फुल तेज आग कर दें। 72 घंटे लगातार पकाने। माशाल्लाह। 72 घंटे के बाद निकालें आप इसको, ईंट को खोलें, जो मवाद अंदर से निकले सारे को पानी में डाल के गुसल दे लें। आपने 250 ग्राम पारा डालना है, 300 ग्राम पारा बरामद होगा। वाह। रस कपूर और सिंबल फार का पारा लर्जा हालत में इसके साथ शामिल हो गया। 300 ग्राम पारा मिलेगा। इसको कुठाली में डाल के भट्टी पे रखें। इसको 1 घंटा चरख दें, 10 घंटे चलाएं। भट्टी बंद करेंगे, आपका लर्जा पारा बावजन होगा। वाह जी वाह, जबरदस्त। और 300 ग्राम कैमुनार पारा है, जारी गवासी पारा है, और इस पारे को तेजाब शोरा नहीं खाता। वाह। अब इससे लोग अक्सीर बनाते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है अक्सीर कैसे बननी है। अक्सीर बनाने तक सफर ना करें। आप 3 तोले पारा चम्मच पे डाल के सुर्ख करें और 1 तोला सोना काली कुठाली में चरख दे लें। जब सोना पिघल जाए तो पिघले हुए सोने के ऊपर 3 तोले गरम सुर्ख किया हुआ पारा सोने के ऊपर डालेंगे तो पारा सोने में दाखिल हो जाएगा। वाह जी वाह, जबरदस्त। 4 तोले हो गया। और 4 तोले होगा और कलर पूरा होगा। वाह जी वाह, जबरदस्त। माशाल्लाह, आपकी खिदमत है जी। वाह जी वाह। लर्जा पारा का ये जो फार्मूला लोग तोला ढूंढ रहे हैं, और इतने 15 20 साल आपने 300 ग्राम का बता दिया। 300 ग्राम जी। बाबा जी, आप कोई बताना चाहते हैं जी? कोई मैं आज इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगा। एक पेशेंट थी जिसका ब्लड नहीं रुक रहा था। ये मेरे तमाम तिब्बा कराम के लिए एक गिफ्ट है। मेरे उस्ताद मोहतरम के पास एक कैंसर का पेशेंट आया, तो उसके दांतों से खून जारी हो गया। ब्लड कैंसर था ना, बिल्कुल। उसको वो ब्लड नहीं रुक रहा था। उनके पास ट्राजामिन होती है, विटामिन ई होती है, ईवीओन होते हैं, देते हैं, पे रुकता है, उससे भी ना रुके जी। फिर उन्होंने मुख्तलिफ ग्रुप लेकर उसकी मैंशिंग की करके वो भी ड्रिप लगाई, तभी ब्लड ना रुका जी। तो ये फार्मूला उन्होंने अप्लाई किया तो दूसरी डोज में ब्लड रुक गया था। और अस्पताल में जाके मैं देकर आया था। अच्छा। डॉक्टर ने कहा कि ये दवाई से ब्लड रुक जाएगा। मैं कहा इंशाल्लाह रुकेगा। मैं देकर आया, प्योर हर्बल प्रोडक्ट जी जी, बाजार से पंसार से मिलने वाली चीजें माशाल्लाह। ये बवासीर का ब्लड हो, कसरत तमस का ब्लड हो, नक्सीर फूटती हो, कानों से खून जारी हो जाता है अक्सर वाक़ात में, दांतों से खून जारी हो जाता है, कईयों की आंखों से भी खून जारी हो जाता है, कईयों को क्या आती है खून की जी जी। ये उन मामलात के लिए मुफीद है और अरसा दराज से चला रहे हैं जी। तो ये आज मैं ओपन कर देता हूँ। ये आपने क्या करना है, कोहर बाशमी 1 तोला, सिंपल सादा चीजें। कहर बाशमी, हाँ, कोहर भी कहते कहर, ठीक है। कहर बाशमी 1 तोला, संगे जरा 1 तोला, ठीक है। कोहर बाशमी 1 तोला, संगे जरा 1 तोला, गेरू 1 तोला, लाची खुर्द 1 तोला, चीनी 1 तोला। इन 5 चीजों को टेलकम पाउडर कर लें, ठीक है। 2 ग्राम उससे चुसा दें। चूसते चूसते ब्लड खत्म, रुक जाएगा इंशाल्लाह। जबरदस्त। दूसरी पूरी 2 घंटे बाद दे दें, ब्लड रुक जाएगा इंशाल्लाह। जबरदस्त जी, जबरदस्त माशाल्लाह। और इसके साथ एक मैं आज को आपको कीमिया का एक फार्मूला देने लगा हूँ जी जी। तो जो भी बनाएगा वो दुआओं में याद रखेगा। फार्मूला बहुत ज़बरदस्त है, गौर से सुनना है आपने। आपने लेना है 2 तोले गंधक जी, 2 तोले शोरा, 2 तोले नशादर, 2 तोले शिंगरफ, 2 तोले शिंगरफ, 2 तोले वर्किया, 2 तोले सिमल फार जर्द, 2 तोले सिमल फार सफ़ेद, 2 तोले सिमल फार सुर्ख, 2 तोले सिमल फार स्याह जी, 2 तोले फड़कड़ी, 2 तोले सुहागा, 2 तोले, सारी चीज़ें ले लें आपने। ये तकरीबन आपकी 13-14 चीज़ें बनेंगी। इनको टेलकम पाउडर करें, रोगनी हांडी में 1 हिस्सा नीचे बिछाएं, फिट हांडी लेनी है, ऊपर 5 तोले पारा डालें, आधी ऊपर डाल के इसे बंद गिल लिकमत करके सैंपड़ करके 1 उपला नीचे रखें। 5 किलो उपले लेने टोटल, 1 उपला नीचे रखें, बकाया उपले इर्द गिर्द लगाकर इसे भट्ठे की आग दे दें। हर चीज चरख पे पड़ी हुई मिलेगी। ये ऊपर दाबू भी चरख खाकर है, कच्ची चीजें जी जी, और ये चरख खा कर पड़ी होंगी। और ये जब आप इसको निकाल लेंगे तो पारा आपका फूल के कुछता होगा, स्लेटी कलर का।
और ये चीज़ें भी लैदा दाबू लैदा कर लेंगे, फिर किसी वक्त बताएंगे कि दाबू क्या करता है। ये जो पारा आपका स्लेटी कलर का होगा, इसके साथ आप बराबर वजन कच्चा नशादा रगड़ दें। कच्चा नशादा रगड़ के और 3 लीटर पानी में 2 तोले कार्बल इसे डालकर ये नशादर और पारा डालकर पकाएं। जब वो 1 लीटर पानी रह जाए फिर 2 किलो पानी और डाल दें। 3 किलो पहले डाला जी जी, ये तकरीबन आपका 10 लीटर पानी चलेगा, पारा आपका सरकार जर्द रंग का लर्जा हो जाएगा। क्या वाह जी वाह, ये जबरदस्त। सोना बने चांदी बने मुझे नहीं पता, ये ना इसे तेजाब खाता है ना ये उड़ता है, सही। प्रैक्टिकल शाहद है। तो ये आज मैंने फहीम भाई को और अपने दोस्तों के सामने गिफ्ट दिया है, जो दिल करे बना ये ईद का गिफ्ट दे दिया। गिफ्ट दे ईद ईद का गिफ्ट तो आपने, का पारा होगा। ईद का गिफ्ट वाह जी वाह, जबरदस्त इसकी माशाल्लाह। छोड़ है नशादर और कारबाला के साथ। माशाल्लाह। ले जी, ये ईद का तोहफा दोस्तों को दे दिया है, मैंने भी दिया और बाबा नईम हैदर भाई ने भी दिया है। इसी के साथ अफ्तारी का टाइम हो रहा है, इजाजत जी चाहेंगे जी, अल्लाह। इंशाल्लाह जी फहीम इंशाल्लाह। और हम भाई हैं, हमारा जी, कोई कंपटीशन कंपटीशन कोई नहीं माशाल्लाह। ये इल्मी गुफ्तगू होती है, ये मेरे लिए काबिल एहतराम है, मुझसे पुराने हैं। जी तो जाहिर बात है कि हम इनके शाना बशाना है भाई हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती। जी जी बिल्कुल। ये सिर्फ नुस्खे का कंपटीशन जी है। कंपटीशन नुस्खे का तो- माशाल्लाह जी। हमने इनके साथ बहुत सफ़र किया, कभी भी अपने लिए कोई चीज़ नहीं मांगी। ये है कि आप लोगों के लिए हम मांगते हैं कि चलो जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए रहनुमाई हो जाए। और आपको जो मैंने माशाल्लाह फार्मूला बताया जो मेरा शुगर वाला है, जो कि हम इंसुलिन में बजावे देते हैं हीरे के और बाद में पारे में शामिल करते हैं, और माशाल्लाह उसके बहुत रिजल्ट आ रहे हैं और आपने भी उसकी तस्दीक की है। और माशाल्लाह कुव्वत बा के जितने भी मरीज़ आप मुझे रेफ़र कर रहे हैं और आपकी मोहब्बत है, हालांकि आपके पास भी हज़ारों फार्मूले हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको पता है कि मैं सिर्फ कैंसर का ट्रीटमेंट करता हूँ। बाकी जो दोस्त आते हैं और तो जैसे बाबा जी करते हैं, गेंठिए का करते हैं, मोरों का बड़े एक्सपर्ट मास्टर है हैं, माशाल्लाह। तो इनको रेफ़र करता हूँ। जो कुव्वत बा के आते हैं वो गुलाम मसूद साबरी साहब को मैं रेफ़र करता हूँ। इसके बाद मैंने सैयद ज़ाहद हफीज़ शाह साहब को बड़े मरीज़ रेफ़र किए हैं। जी जी, रिजवान शाह साहब गिलानी साहब को बड़े मरीज़ रेफ़र किए हैं। जो हुक्मा जिन अमराज में माहिर हैं उनके मुतलका मरीज़ मैं उनको रेफ़र कर देता हूँ। और बाकी दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि मेरे साथ वही रब्ता किया करें जो कैंसर का ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, जी क्योंकि मैं सिर्फ कैंसर का ही ट्रीटमेंट करता हूँ, इसके अलावा मैं कोई मेडिसिन और नहीं देता। माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये अच्छा, ये इनकी एक बात है ना छोटी सी मैं कहने लगा हूँ कि जिन औरतों के 20-20 साल हो गए बच्चे नहीं पैदा हुए, जी तो हुक्म खुदावंद करीम अल्लाह की तरफ से हमारा कोई कमाल नहीं होता, ये अल्लाह की ता होती है। तो इंशाल्लाह एक बार ज़रूर रब्ता करें। मैं फहीम भाई साहब को भी मैंने बताया हुआ जी है बिल्कुल। कि जिन औरतों के बैजे नहीं बनते, यूट्रस की प्रॉब्लम है, जी जी 20-20 साल हो गए कि उनके प्रेगनेंसी नहीं हुई, जी 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 और एक ऐसी मरीज है जिसकी 12 साल डेट ही नहीं आई, अल्लाह जी। ने उसे भी गोहरे निजाब दे दिए। माशाल्लाह। वाह जी तो वाह, इसलिए मैं हाजिर हूँ जी, दुआ में याद है कि आपका दोस्त की बाबा ने जी माशाल्लाह। इन्हें जो ना नीचे वाला पोर्शन बहुत ज़बरदस्त बनाया हुआ है, ये ऊपर वाला भी पोर्शन कर रहे हैं। जब मुकम्मल होगा यहाँ हम करेंगे सन्यास मेला भी करेंगे और इंशाल्लाह दोबारा फिर ये दावत तिब्बी कैंप लगेगा, फ्री होगा और हर जो ना तबीब अपने यहाँ फ्री दवाइयाँ देंगे। जी जनाब। अभी जो हमारा ये हमारा मेन रोड है बाहर, जी जी उसके ऊपर ईद के बाद जो है ना जी 10 मरले जगह मुझे गिफ्ट मिली है, जिन्होंने कराची में साहब ने हकीम एजाज साहब है गालबन, उन्होंने जगह दी थी हॉस्पिटल के लिए, कराची गिफ्ट की थी। उन्होंने मुझे इधर 10 मरले जगह जो है ना मेन रोड पे अतिया की है अस्पताल के लिए। तो शाहनाज साहब जो हमारे अलसेह यूनानी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब हैं, उनसे भी बात हुई है, जमील जानी साहब से भी बात हुई है, बाबा नईम हैदर साहब से भी पहले बात हो चुकी है। तो बाकी शहजाद मिनाज साहब हैं, उनसे भी बात हुई है, अब्दुल जब्बार नासर साहब से भी बात हुई है। जी जी तकरीबन हमारी जितनी भी मेन बॉडी है उनसे बात हो चुकी है, रिजवान शाह साहब से भी। तो वो हम उसको तिब का जो अस्पताल है इधर तिब्बी अस्पताल बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम मैंने रखा है तिब्बे जदीद तिब्बी अस्पताल। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसकी ओपनिंग करनी है इंशाल्लाह ईद के बाद। इसका हमने जो है ना संगे बुनियाद रखना है। तो जो वज़ीर आला उसके इमाम मस्जिद हैं कारी रियाज साहब, उनसे भी बात हो गई है। तो उन्होंने कहा था कि मैं ख़ुद तो आऊँगा इफ्तिताह के मौके पे, तो कोशिश करेंगे कि हम जो वज़ीर आला पंजाब हमारी CM साहब हैं मरीम नवाज, तो उनको जो हम जो है ना इनवाइट करें ताकि वो भी आके हमारे ऊपर शफकत का हाथ रखें
और हमारी तिब को जो है ना उसको भी थोड़ा सा साथ प्रमोट लेके चलें। हमें उनसे बड़ी उम्मीदें हैं इंशाल्लाह। तो जारी बात है, जो जिस मुल्क में बंदा रहता है तो अपने जो हुक्मरान होते हैं, हमारे जो सरपरस्त उनकी सपोर्ट जरूरी होती हैं, उन्हीं के ऊपर बंदे को सारी उम्मीदें होती हैं, वाबस्ता होती हैं, उन्हीं से लगी होती है। तो इंशाल्लाह वो कोशिश करेंगे उनको बुलाएं ताकि इफ्तिताह किया जा सके और पहला तिबी अस्पताल इधर कायम किया जा सके। माशाल्लाह। कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के जो नामूर हुक्मा हैं, हकीम हैं, उन सब का हम इधर टाइम रखेंगे, उनके दिन बनाएंगे, उनके मुतलका जिन जिन अमराज पे काम करते हैं उनके शोबे बनाएंगे अंदर। तो मुकम्मल तौर पे जो है ना ट्रीटमेंट करेंगे और अपनी जो तिब की हमारी फर्स्ट एड है उसको हम सामने लेके आएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह। चल अल्लाह खैर करे जी, शुक्रिया जनाब, अल्लाह खैर करे। ओके। मसूद साबरी साहब, उनके पास ये तिला इनकी दवाखाने की जीनत है और ये कुव्वत बाह वाली गोलियाँ, ये इंतशारी भी है और टाइमिंग भी है, और जो किला है पहले दिन रिजल्ट देता है और ग्रोथ करता है। फ़ोन नंबर 0300 965 अल मखदूम दवाखाना। अल मखदूम दवाखाना, ये स्टॉल माशाल्लाह ये स्टॉल लगा हुआ है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम गुलाम मसूद साबरी अल मखदूम दवाखाना, फ़ोन नंबर 0300 965 5265। जी, जैसा कि हम माशाल्लाह पूरी दुनिया में मेरी दवाई जा चुकी शुगर की, जो हम कहते हैं कि सिर्फ 3 खुराकों से शुगर पूरी ज़िंदगी के लिए ठीक हो जाएगी, और यही सुन के ये आए माशाल्लाह, इन्होंने वीडियो देखी और ये बच्ची आई, इसको शुगर इतनी कि 600 से क्रॉस। जब भी शुगर चेक करानी, चाहे इंसुलिन सुबह 50 पॉइंट लगाने, 50 शाम को लगाने, 40 शाम को लगाने, मगर शुगर हाई आती थी, मीटर बताता नहीं था। और मैंने कहा आपका 3 खुराकों वाला कोर्स नहीं है, आपको 2 महीने इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जिस्म में सिरियत अख्तियार कर दी, बल्कि बचपन से समझ लो कि इसको शुगर चली आ रही थी। तो शुक्र अल्लाह का, महीना इलाज किया और अब जो पॉइंट इंसुलिन के जो वहाँ 50 लगाते थे फिर भी हाई होती थी, अब सिर्फ 10 पॉइंट पे आ गए हैं। और शुक्र अल्लाह का, सिर्फ 1 महीना और दवाई खाएंगे पूरी ज़िंदगी के लिए। इंजेक्शन से जान, क्योंकि जब बचपन से इंजेक्शन लगा रही थी बच्ची और तंग आई हुई थी कि मेरी इससे जान छूट दे, और वाकई अब देखा है कि सिर्फ 10 पॉइंट पे आ गए हैं, तो इस महीने में ये जान छूट जाएगी। जी बेटा, आप सही से बताना क्या सूरत हाल है, पहले शुगर आपकी कितनी होती थी जब मेरे पास आने से पहले, और अब कितनी है ये बताएं। बोल कर बताएं, पहले शुगर कितनी होती थी आपकी? पंजाबी जी दस दे। ठीक है, पहले शुगर कितनी होती थी जो मेरे आने तो पहले? कितनी होती? 700-800 तो मीटर तो नहीं आती थी, मीटर हाई दसदा सीगा। चलो ठीक है। ते पॉइंट इंसुलिन ते कितने लानी थी सुबह शाम? 20-25 नहीं, तो दस्या 40-40 50-50 भी लाए पॉइंट। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨੇ ਲਾ ਰਹੀ ਸ਼ੂਗਰ? 10 ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 200-250 ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਏ ਸੀ और देख के आए सी, और माशाल्लाह ਇਹ खुद माशाल्लाह पीर साहब है और माशाल्लाह बहुत सारे लोगों का इलाज करते हैं, और इन्होंने होर भी मरीजों ने मेरे को शुगर की दवाई दी, माशाल्लाह सारे ठीक होए। जी जनाब, तुसी दसो की सूरत हाल? बिल्कुल ठीक माशाल्लाह, बिल्कुल रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। शुगर का रिजल्ट सही आया माशाल्लाह। तू बड़े मान ना लेके आए सी बच्ची नु, माशाल्लाह ये भी ठीक है। अल्लाह पाक ने बहुत बेहतरी की थी जी, और उम्मीद है अल्लाह कर दे कि ये भी ठीक हो जाए। अल्लाह कर। मैं आप तैਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 3 ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ करे। ओके। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हकीम गुलाम मसूद साबरी अल मखदूम दवाखाना, फ़ोन नंबर 0300 965 5265। जी, ये काशिफ साहब हैं, मियाँ चन्नू से आए हैं। इनको ये गिर गए थे और फिर वज़न उठाया तो बिल्कुल ये अपाहज हो गए थे, चारपाई पे 2 साल लगे रहे, कम से कम ये इनको ना 2 साल चारपाई पे रहे, कुछ उठ नहीं सके थे। फिर कुछ एक्सरसाइज वगैरह की, कुछ बेहतर हुए, आज मेरे पास आए हैं और मैंने ट्रीटमेंट किया है। अब ये बताएंगे, बिल्कुल सही सही बताना, ये आप पाक जगह पे बैठे हैं, क्या सूरत हाल है? आप जब आए थे उस वक्त क्या था, अब क्या सूरत हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, तो आगे से काफ़ी बेहतर है तबीयत। पहले बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी लेकिन अभी कम हो गई है, अभी ठीक है माशाल्लाह। जी जी, आप बताएं, मसलन आपको जब आप बाजू उठा के देखें क्या सूरत हाल है? हाँ जी, ये माशाल्लाह ठीक है। आगे आपकी बाजू उठाई जाती थी आपसे? पहले काफ़ी देर नहीं उठाई जाती थी, अभी काफ़ी उठाई जाती है बाजू। अब ठीक है माशाल्लाह। आप टांग सीधी करके देखें, टांग आपको चला भी नहीं जाता था, अब क्या सूरत हाल है? जी माशाल्लाह ठीक है। चल के दिखाएं ज़रा, उठें, अब एक पाँव नहीं उठाया जाता था, अब तेज चल के जाएं। इधर को आएँ।
जी बैठे। हाँ जी माशाल्लाह जी, अल्लाह पाक ने आपको शफा दी और आप तकरीबन 100 में से 80% बेहतर हैं, ऐसे ही है जी? हाँ जी बिल्कुल बेहतर है जी ये माशाल्लाह ये बुजुर्ग हैं और ये मियाँ चन्नू से मरीजों को भेजते हैं। जितने भी आज तक मरीज भेजे हैं जो मोरों के मर्ज हैं या मसलन बेऔलादी के मरीज हैं या मसलन कैंसर के फालिज के, माशाल्लाह सारे ठीक हुए हैं। जी जनाब आप सही से बताएं क्या सूरत है आपके मरीजों? मेरा नाम मुनव्वर हुसैन है। मैंने कम अज़ कम 10-15 मरीज़ भेजे हैं तकरीबन कोई 1 माह में, और सारे मरीज़ ठीक हो गए हैं और उनको कोई मतलब किसी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ। दोबारा शिकायत तो नहीं की उन्होंने? नहीं शिकायत नहीं की उन्होंने, कहा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अल्लाह पाक करम करे जी, अल्लाह पाक मजीद आपको सेहत दे। और चलो आप कोई काम नहीं कर पा रहे थे और आप रेडी भी नहीं लगा सकते, आपका भाई रेडी भी लगा देता था, मगर ये है कि अब आप तंदुरुस्त हो गए हैं। अल्लाह पाक अब खुद अब मेहनत करने के काबिल हो गए हैं। बिल्कुल माशाल्लाह, अल्लाह करम करे जी, अल्लाह खैर करे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये मोहम्मद अयूब साहब हैं और ये सऊदीया में होते हैं माशाल्लाह, हैवी काम करते हैं वहाँ, मसलन जो चीज़ें उठाना का मसलन करने का। और इनको जो है ना जो L5 L4 का बताया गया था कि आपके दर्द है, ये मसलन बहुत सारी दवाइयाँ खाई हैं, हज़ारों के हिसाब से दवाइयाँ खाई हैं और इनको सुकून नहीं हुआ। ये भी मेरी वीडियो देख के आए थे और सिर्फ हमने 15 मिनट का ट्रीटमेंट किया है। और ये टांगे सीधी करके दिखाएँ जी घुटनों में और फोल्ड करें, ये देखें जी जनाब। अब बताएं, हाँ जी आप सही बताना, आप पाक जगह पे बैठे हैं, क्या सूरत है? अल्हम्दुलिल्लाह आगे ना बहुत बेहतर है। मतलब जब आए थे या मसलन मोटरसाइकिल पे जंप भी लगता था, बहुत तकलीफ होती थी, और अब वो आपने बैठ के भी देखा, उठ के भी देखा, जंप लगा हुए देखा, मतलब तकलीफ तो नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फर्क है, अल्लाह का शुक्र जी। मसलन 100 में अगर हम कहेंगे तो तकरीबन 80% बेहतर है आप? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बाकी ये मेडिसिन खाएं और हमने इनको वही जो हमारा कोबरा तिला वो लगाया, और कुछ तो नहीं ना लगाया अभी, कुछ नहीं ना खाने को नहीं दिया, और ये अब मेडिसिन दी है जो मैंने आपको फार्मूला बताया है, वो मेडिसिन दी है। शफा अल्लाह पाक की ज़ात देते हैं, बस आप सदके दिल से मरीज़ का ट्रीटमेंट करें, अल्लाह पाक ने ज़रूर शफा देनी है। और ये नहीं है कि वक्ती तौर पे सिर्फ सुकून हुआ, इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी के लिए ये मर्ज़ नहीं चलेगा, क्योंकि इनका 70% पॉइंट बंद थे और सिर्फ 30% चल रहे थे। हमने सिर्फ वो पॉइंट खोले हैं तो अल्लाह पाक ने करम कर दिया। अल्लाह पाक जी मज़ीद सेहत दे जी आपको। कहाँ होते सऊदी अरब में आप? मक्का मुकर्रमा में। अल्लाह पाक जी सेहत दे। जज़ाकल्लाह खैर। अब देखो ना, खुदा को क्या ज़रूरत थी अरबों खरबों इंसान पैदा करता और फिर उनके खाने पीने रहने सहने की चीज़ें मुहैया करता, लेकिन शायद ज़रूरत थी उसे। वो चाहता था कोई मखलूक ऐसी हो जो सजदा करे उसके नाम पर, अकल हो, दलील हो उसके पास, और सब कुछ दे देने के बाद कहा कि मैं रहमान हूँ, रहीम हूँ, सब गुनाह माफ़ करूँगा, लेकिन शिर्क कभी माफ़ नहीं करूँगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम गुलाम मसूद साबरी अल मखदूम दवाखाना, फ़ोन नंबर 0309655265। जी ये वीडियो देख के आए हैं जिनका मैंने मोरों का इलाज किया था, L5 L4 का इलाज किया था, और जो एम्बुलेंस से आए थे, और माशाल्लाह बहुत सारे मरीज़ ठीक हो रहे हैं। आप बताएं जी आपका क्या सूरत है आगे? हालांकि आपका ऑपरेशन भी हुआ था मगर आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, आपसे उठा नहीं जाता था, टांगे सीधी नहीं की जाती थी। आप बताएं क्या सूरत है? मेरा जी सन 2000 ऑपरेशन होया सी डिस्क का, लेकिन वो एडा खास नहीं सी, कोई एडा टुरा नहीं सी जाता। उन्होंने इंशाल्लाह हकीम साहब को आए हैं, इन्होंने मेरे पट्ठे दे मुले ने सैशन किया, तो उन्हें इंशाल्लाह जो 60% जेड़ा वो टुरन चलन के काबिल हो गए जी। हाँ जी लत्तां सीधियां करके देखो जी, दसो 1 मिनट, फोल्ड करो, फिर सीधी करो। हाँ जी अगे तुहाडे कोल लत्तां सीधियां होंदियां सीगियां? इन्ना नहीं सी जी हुंदा। अच्छा ते हुण माशाल्लाह उठ के भी देखिया वा, ताल फिर के भी देखिया, बेहतर हो? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह 60% तकरीबन ठीक है। अल्लाह खैर करे। बाकी हुण तुसीं दवाई खानी है, इंशाल्लाह 100% ठीक हो जाओगे। अल्लाह पाक तुहानूं शिफा देवे जी, तुसीं बहुत दूरों आए हैं, अल्लाह पाक तुहानूं करम करे। आमीन। बड़ी मेहरबानी साहब। अच्छा भाईजान क्या हाल है? ठीक है। आप हमारे सेमिनार में से आप 3 तिले लेकर गए थे और तीनों तिलों का क्या रिजल्ट आया, सही से बताना। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं जो तिला है, हमारे जो भी सेमिनार होते हैं उसमें मैं अक्सर आता रहता हूँ, और ये मैं भाईजान से लेके गया था। अल्लाह के फज़ल व करम से इसका जो रिजल्ट है वो 100% है। हम अपने दवाखाने के लिए लेके जाते हैं और लोगों को देते हैं। आज तक जिसको भी दिया है उसने इसका हमें बहुत अच्छा रिजल्ट बताया है। तो कस्टमर कभी भी सही बात नहीं बताता, लेकिन लोग आके खुद बताते हैं कि जनाब इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। हमारा तो काम ही है, लेकिन कस्टमर आके खुद बताते हैं कि जनाब बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो लोग इसको इस्तेमाल करें, बड़ा काबिल तमाद इदारा है और माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिजल्ट है इसका। हुक्मा इसे लें, दुकानों में रखें, सेल करें और इज़्ज़त की रोज़ी कमाएँ। गारंटी वाला ये तिला है जनाब।